मनोज राजन त्रिपाठी, अब देखिए इस बात से इनकार तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। महाकुंभ दिव्य और भव्य था, वो कुंभ की, महाकुंभ की जयकार हो वो अपनी जगह ठीक है, पर इस जयकार में बदइंतजामी से इनकार भी किया जा रहा है क्या, कि वो धीरे से बस वो साइड स्टोरी हो गई, अब तो खत्म हो गया, थोड़ा मीडिया का इंटरेस्ट भी चला जाएगा, बात खत्म। बड़ी सीधी सी बात है कि कुंभ के बहुत पहले ये ऐलान कर दिया गया था कि 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, व्यवस्था 100 करोड़। अब लोग अमरनाथ की यात्रा, कठिन यात्रा, सबसे कठिन यात्रा अमरनाथ की मानी जाती है। 13 किलोमीटर सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है वैष्णो देवी को। बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं जहां पर बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चलिए कुंभ को भी मान लिया कि 25 किलोमीटर पैदल भी चल लेंगे, पैंटून ब्रिज का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें नहीं करेंगे, लेकिन ये सर्टिफिकेशन कहां से होने लगा कि इसमें आज से पहले कुंभ महाकुंभ नहीं हुए थे क्या? तो उसमें जो गए वो हिंदू थे और जो नहीं गए वो हिंदू नहीं थे क्या? बद इंतजामी को आज तक एक लिस्ट वो क्यों नहीं जारी हुई जिसमें यह बताया जाए कि फला रामदीन, फलाने दूधनाथ, इनको मुआवजा दिया गया? मुआवजे की लिस्ट आई क्या अभी तक? अभी तक मुआवजे की लिस्ट नहीं आ पाई है, नहीं आ पाई है। कोलकाता का एक केस है जिसमें 2 बॉडी यहां से जा चुकी है, उस बॉडी को सिर्फ पर्ची दे के भेज दिया गया, यानी उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं। बता चुके हो। तो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो पोस्टमार्टम का इंद्राज नहीं होगा, यानी एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी, तो आपको किसी तरीके का मुआवजा नहीं मिलेगा। दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत आती है कि आस्था अपने आप में स्वचलित, जिसको बोलते हैं सुओ मोटो, एक आस्था है जो नहीं कह रही है कि हम हिंदू है, वो आएगी, वो आती रहेगी। एक जहाज क्रैश हो जाता है, इसका मतलब लोग जहाज से जाना बंद नहीं कर दे, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन व्यवस्था 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 63 करोड़ के आंकड़े का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उसकी ब्रांडिंग करेगी। पिछला सवाल लीजिएगा, पीसीआर मुफ्तीश का जो सवाल है, जो आप बात कह रहे थे, हमारे एक दर्शक हैं वो कुछ उसी दिशा में एक सवाल भी पूछ रहे हैं। मनोज, सवाल यह कि धार्मिक आयोजन को प्रचार अभियान बनाया, बदइंतजामी को छिपाया और आस्था को निजी नहीं बल्कि अनिवार्य बना दिया, यह भी हो रहा है क्या साथ में? मुझे लगता है कि किसी भी तरीके के इंसानी धार्मिक आस्था के किसी भी कार्य पर क्या श्राइन बोर्ड हमेशा ये चिल्लाता रहेगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया? नहीं करता है कोई। आप व्यवस्थापक हैं, आप व्यवस्था के आंकड़ों का आनंद उठाएंगे कि 60 करोड़ हो गए, तो कुव्यवस्था का भी आपको जवाब देना होगा। रणजीत कृष्णा है, पटना वासी हैं, वो कह रहे हैं कि कुंभ लोगों के लिए आस्था का विषय था, जो बात आप भी कह रहे थे, लेकिन सरकार के लिए सिर्फ वोट बैंक और प्रचार का विषय था, राजनीतिक बना दिया पूरे तरीके से। मैं इस प्रश्न से हूबहू इत्तेफाक रखता हूं। ये राजनीतिकरण किया गया है। वजह तो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें जो धर्म है वो जातियों में टूटा है, और भारतीय जनता पार्टी को, खासकर जो उत्तर प्रदेश है, जो उसकी लैबोरेटरी भी है, जो उसके इंडक्शन की का वो राज्य है जहां से उसका इंडक्शन हुआ है, वहां पर जातियों में टूटते धर्म को धर्म में दोबारा लाने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें उनको करनी पड़ रही हैं। इससे पिछला सवाल लीजिएगा, पीसीआर जो महिला थी रीता पंत, उनका सवाल लीजिएगा। यहां पर एक और सवाल आ रहा है, एक महिला हमारी दर्शक हैं, वो सवाल पूछ रही हैं मनोज कि बीजेपी को अब ये अपने आप में तंज भी कस रही हैं, अल्मोड़ा वासी हैं, कि बीजेपी को स्नान करने वाले भक्तों को एक एक सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए था जिससे पता लग सके कि यही असली हिंदू है, तो आप अपने ड्राइंग रूम में, अपनी स्टडी में फिर वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आई एम अ प्राउड ट्रू हिंदू बिकॉज आई टुक अ डिप। मैं बहुत सारे ऐसे हिंदुओं को जानता हूं जो जनेऊ नहीं पहनते, ब्राह्मण जो, मैं बहुत सारे ब्राह्मण को ऐसा जानता हूं जो जनेऊ नहीं पहनते, मैं बहुत सारे क्षत्रियों को ऐसा जानता हूं जो हथियारों की पूजा नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू है। हिंदू का सर्टिफिकेशन आप नहीं करेंगे क्योंकि आप इस समय सत्ता, जैसे अगर मैं कहूंगा कि पिछला कुंभ, तो बात अखिलेश यादव की आ जाएगी। वही जो आप बात कह रहे हैं, भंवरलाल चौधरी हैं, एक मिनट सुनिएगा मनोज, दिलचस्प जब होने लगती है ना चर्चा, तो लोग इतना ऐसा रेलम पेल सवाल जवाब भेजते हैं, उनको लेना भी जरूरी हो जाता है।
भंवरलाल चौधरी बीकानेर वासी हैं, कह रहे हैं हमारे गांव की हिंदू जनसंख्या 15,000 से ज्यादा है और कुंभ में गए 100 से भी कम, तो ये 14,900 लोग किस धर्म के हुए? ये वैसे ही धर्म, उसी हिंदू धर्म के हुए जिसमें मैं भी हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अपने मंदिर में रोज नहाने के बाद किसी चीज को नहीं छूता हूं। सीधे आधा घंटा लगता है मुझे पूजा करने में। मेरी बात का विश्वास मानिएगा, मुझे आधा घंटा लगता है। मैं सोमवार को शंकर जी के मंदिर नहीं जाता, मंगलवार को मैं भगवान जी के मंदिर नहीं जाता और नवदुर्गे पर दुर्गा जी के दर्शन नहीं करता। क्यों? मुझे भगवान से इंटरेक्शन करना, और उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ हो। मैं किसी भी खाली दिन चला जाऊंगा, भगवान से इंटरेक्ट करूंगा। मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान से बात करनी है। नहीं, यहाँ तो वीआईपी स्नान हो रहे थे ना, एक सड़क खुली थी, वो सनातन का अपमान नहीं है क्या? और उस पर कोई व्हाइट पेपर आया है क्या? आगे के लिए कोई दिशा निर्देश, हमेशा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी कर दिए गए हैं? नहीं, क्या ये देश को जानने का हक नहीं है? देखिए, वो सुपर सनातनी है, वो सुपर सनातनी, उनके लिए सारे सुपर इंतजाम है। अब मैं एक बात आपसे कहने जा रहा हूं, एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। इस सवाल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आखिर जितने पेंटून पुल बनाए गए थे वो खोले। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको, मैंने बहुत साल फील्ड में काम किया है। और पेंटून पुल में जो लकड़ी लगी थी, वो लकड़ी कौन? मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इसका इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए कि पेंटून पुल एक साथ क्यों नहीं सनातन नाम की चादर डाली जा रही है क्या अपनी नाकामी पर? राजेंद्र है हमारे दर्शक, महाराष्ट्र से ये सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल यही किया जा रहा है। व्यवस्था पर आस्था के सैलाब का जो आंकड़ा है, व्यवस्था उसका आनंद उठा रही है। लेकिन जब व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे आप, तो वो सवाल सनातन पे हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि राहुल गांधी स्नान करने नहीं गए, नहीं, पर सवालों का पुट क्या जरूरत से ज्यादा है? देखिए, फिर मैं उस बात पर आऊंगा। 66 करोड़ 30 लाख लोग अगर आते हैं, अगर वो डुबकी लगाते, मतलब डुबकी इतनी लगाई गई, अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, उससे दुगने अगर डुबकियां वहां लग रही हैं, तो आप स्केल देखिए ना, कितना बड़ा स्केल था। तो उसके लिए भी वो सराहना भी करनी जरूरी है क्या, जब हम निंदा कर रहे हैं तो, या सवाल पूछ रहे हैं तो? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जितना आस्थावान वाटर ऑफ वेटिकन है, जितना आस्था आबे जमजम को लेकर है, उतनी ही आस्था किसी महाकुंभ के अमृत जल को लेकर। बिल्कुल 100%। मैं हिंदू नहीं, मैं इंसान के तौर में, मेरा नाम मोबिन होता तो भी मैं यही कहता कि हाँ, किसी की आस्था है। वो आस्था इसलिए नहीं आ रही कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सोशल मीडिया अब इसमें डुबकी लगाने की भी बात, हमने बदइंतजामी की बात बहुत की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।